हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है कार्य तथा ऊर्जा। और इस चैप्टर में लास्ट टाइम आपको जो पढ़ाया गया था वो पॉइंट था गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा। और ये 3 पॉइंटों में आपको बताई गई थी, बिंदु ए पर, बिंदु बी पर और बिंदु सी पर। तो बच्चों जो आज पॉइंट आपका शुरू किया जाएगा वो पॉइंट है आर्टिकल नंबर 11.3, कार्य करने की दर, शक्ति या सामर्थ्य, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर। तो देखिए बच्चों, कार्य के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे, कार्य की परिभाषा पहले भी आ चुकी है चैप्टर में। अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं। अर्थात कार्य तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं। क्या हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली मशीनें ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण समान दर से करती हैं, या जो अभिकर्ता है, जो कारक है, जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं वो भी विभिन्न दरों से करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें एक दो एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक दौड़ प्रतियोगिता। देखिए, अगर किसी दौड़ प्रतियोगिता में अनेक छात्र भाग ले रहे हैं तो वे उसे पूरा करने में अलग अलग समय लेते हैं। दौड़ रहे छात्रों में से कोई एक छात्र प्रथम स्थान प्राप्त करता है। सभी छात्रों ने दौड़ पूरा करने के लिए समान दूरी तय की है और समान कार्य किया है, परंतु प्रथम आए छात्र ने यह कार्य सबसे शीघ्र अर्थात कम समय में किया है। तो इसी प्रकार यदि विभिन्न व्यक्तियों को समान कार्य करने के लिए दिया जाए, तब उनमें से शक्तिशाली व्यक्ति कार्य को शीघ्रता से कर सकता है। इसी प्रकार समान कार्य को अलग अलग मशीनें अलग अलग समयों में करती हैं। अतः कार्य करने की दर एक महत्वपूर्ण राशि है जिसे अभिकर्ता की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बन जाती है बच्चों, किसी अभिकर्ता के कार्य करने की समय दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। अतः सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। जो सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है, जो शक्ति का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बच्चों? शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। शक्ति जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कार्य अपॉन समय के द्वारा। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर हो जाएगा W/T। P होगी पावर, W हो गया वर्क और T हो गया टाइम। देखिए, यदि कोई मशीन करता T सेकंड में W कार्य करती है, कोई भी मशीन है जो कि T सेकंड में W कार्य करती है, तो उसकी जो सामर्थ्य होगी वो होगी P बराबर W/T। यदि T बराबर 1 सेकंड हो तो P बराबर W। यह कार्य तथा सामर्थ्य में संबंध है। अगर समय बराबर 1 सेकंड हो गया तो सामर्थ्य सीधी वर्क के बराबर आ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य उसकी सामर्थ्य के बराबर होता है। यदि कोई मशीन T समय में E ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करती है, तो जो मशीन की शक्ति है बच्चों वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी P बराबर E/T। इसको बोलेंगे मशीन की शक्ति। और नेक्स्ट है औसत शक्ति, एवरेज पावर। किसी मशीन द्वारा व्यय कुल ऊर्जा तथा कुल लिए गए समय के अनुपात को ही औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है कुल व्यय ऊर्जा अपॉन कुल लिया गया समय। तो इसको इनबॉक्स कर लो या आपको नोट करना है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सोर्स में देखिए, कार्य तथा सामर्थ्य में अंतर। कार्य और सामर्थ्य में क्या अंतर है? देखो, किसी पिंड पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की जो क्रिया है उसको कार्य कहते हैं, जबकि कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। अतः किसी वस्तु की सामर्थ्य उसके द्वारा प्रति एकांक समयांतराल में किए गए कार्य के बराबर होती है। दो अलग अलग मशीनों द्वारा समान कार्य किए जाने पर भी
उनके द्वारा लिए गए समय अंतरालों के आधार पर उनकी सामर्थ्य अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक मजदूर 100 ईंटों को मकान की छत पर 1 घंटे में चढ़ाता है, जबकि दूसरा मजदूर 100 ईंटों को छत पर चढ़ाने में 2 घंटे लेता है। इस दशा में दोनों मजदूरों ने कार्य तो बराबर किया, परंतु पहले मजदूर ने वही कार्य आधे समय में किया, अतः पहले मजदूर की सामर्थ्य दूसरे से 2 गुनी है। अब देखिए सामर्थ्य अथवा शक्ति के मात्रक, यूनिट्स ऑफ पावर। सामर्थ्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक, यानी कार्य का मात्रक जूल है, समय का मात्रक सेकंड है। इसको वाट भी कहते हैं, अतः 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। वाट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वाट, यदि कोई कर्ता 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। ठीक है, व्यवहार में वाट सामर्थ्य का छोटा मात्रक है, अतः सामर्थ्य को किलोवाट यानी कि KW अथवा मेगावाट यानी कि MW से भी मापा जाता है। तो 1 किलोवाट यानी कि KW बराबर 1000 वाट यानी कि 10 की पावर 3 वाट, और 1 मेगावाट MW बराबर ये 10 की पावर 6 यानी कि 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख वाट यानी कि 10 की पावर 6 वाट। देखिए इंजीनियरिंग में मशीनों की सामर्थ्य अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर HP में भी व्यक्त की जाती है, जहां एक अश्वशक्ति HP बराबर 740 वाट अथवा 740 जूल पर सेकंड। तो 1 वाट बराबर 1 अश्वशक्ति बटे 740, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 अश्वशक्ति बटे 740, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.34 अश्वशक्ति सामर्थ्य। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य 0.50 से 0.1 अश्वशक्ति के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों क्रियाकलाप 11.16, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।